नया IBN 7 हौसला है। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की, वो दिल्ली जहां के एक इलाके में सरेआम दंगा भड़का। दंगा भले ही अब थम गया हो, लेकिन दिल्ली पुलिस की लापरवाही ने करीब 20 दिन तक इसे फैलने देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस की लापरवाही का नतीजा ये रहा कि पूरा इलाका 4 दिनों तक सांप्रदायिकता की आग में जलता रहा। पुलिस को मामले की गंभीरता का अंदाजा तब लगा जब हालात एकदम से बेकाबू हो गए। और हालात बेकाबू होने के बाद वहां रैपिड एक्शन फोर्स और दूसरे फोर्सेस की तैनाती करनी पड़ी। आखिर पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में क्यों भड़की हिंसा? आखिर क्यों वहां सांप्रदायिक तनाव रोक पाने में पुलिस नाकारा साबित हुई? IBN 7 को मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 1 महीने से त्रिलोकपुरी का दंगाग्रस्त इलाका सुलग रहा था। दशहरे के दौरान यहां एक मस्जिद के बेहद करीब भगवती जागरण का आयोजन किया गया। दशहरा बीतने के बावजूद उस चौकी को हटाया नहीं गया। लोगों का कहना है कि इसे लेकर दूसरे समुदाय में सुगबुगाहट शुरू हुई, जिसे दोनों समुदायों के बुजुर्गों ने सुलझाने की कोशिश की। पिछले गुरुवार यानी दीपावली की रात ये चिंगारी अचानक 2 गुटों में लड़ाई के बाद भड़क उठी। IBN 7 को मिली जानकारी के मुताबिक इसकी जानकारी मयूर विहार थाने में भी दी गई। पुलिस ने फोर्स की तैनाती की, 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन लोगों का कहना है कि रात को फोर्स कम कर दी गई। और शुक्रवार को तड़के जब अराजक तत्वों ने कपड़ों के एक शोरूम को आग के हवाले कर दिया तो दंगा एकदम भड़क उठा। हालांकि दिल्ली पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं कि उसने कोई कोताही बरती। It will be incorrect to say that we did not take note of the advisory of the Ministry of Home Affairs. In fact, we were fully prepared. That is why this situation, which otherwise would have taken turn for the worse, could be contained because we were very alert. हालांकि शुक्रवार को स्थिति खराब होने के बाद पुलिस वालों की संख्या बढ़ाई गई, साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स और CRPF की तैनाती की गई। लेकिन IBN 7 को मिली जानकारी के मुताबिक जब दोनों समुदायों के बीच पत्थरबाजी हुई तो सुरक्षा बल के जवान मूक दर्शक बनकर देखते रहे। सूत्रों के मुताबिक उन्हें लाठीचार्ज करने की इजाजत नहीं दी गई। नतीजतन भारी पत्थरबाजी की वजह से कई बार पुलिस और RAF को मौके से भागना पड़ा। IBN 7 को RAF के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि हालात बेकाबू होते देख वो लाठीचार्ज करने का लिखित ऑर्डर मांग रहे थे, लेकिन उन्हें यह आदेश नहीं मिला। बाद में हालात और खराब हुए तो लाठीचार्ज का आदेश मिला। पुलिस को तब आंसू गैस के गोले और गोलियां चलानी पड़ी। शनिवार को धारा 144 लगाने और रविवार को सख्ती बरतने के बाद हालात पर काबू पाया जा सका। पुलिस दंगा फैलाने के आरोप में अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 100 से अधिक लोग उसकी हिरासत में हैं। यही नहीं, पुलिस इसमें कई नेताओं की भूमिका की भी जांच कर रही है। पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी फिलहाल जो है हमने कई इसमें व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं और बिना किसी भेदभाव के पूरे जो है निष्पक्षता के साथ में पुलिस ने कार्रवाई की है। सिर्फ त्रिलोकपुरी नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की यह लापरवाही सिविल लाइन इलाके के मजनू का टीला में भी देखने को मिली। दीपावली की रात यहां भी 2 समुदायों के बीच तनाव के बाद जमकर बवाल हुआ। यहां भी तनाव कायम है। साफ है, पुलिस प्रशासन अगर आंखें खुली रखता तो देश की राजधानी में ऐसे हालात नहीं बनते। बहरहाल सूत्रों की माने तो त्रिलोकपुरी में तनाव पर गृह मंत्रालय पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। उसने एक बार फिर विस्तार से रिपोर्ट की मांग की है। पुनीत त्रिपाठी के साथ ब्रजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7।